प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग के नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे। वैसे बच्चे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, खास कर बिहार एसआई, सचिवालय, वो सब बच्चे हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। आप जहां एप्लीकेशन से कोई शिक्षक से अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्लेटफार्म पर क्या लाभ हो सकता है, हम आपको चैप्टर को, कोई भी टॉपिक को हम आपको रिवाइज करवाएंगे और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका नोट्स है जो उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपको हमारे वीडियो से आपको ज़रूर है जो लाभ होगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास, और इतिहास में मॉडर्न, और मॉडर्न से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो इससे चैप्टर मॉडर्न हम लोग स्टार्ट करते हैं और रोज हम है जो एक एक टॉपिक को है जो वीडियो लेकर हम आएंगे। आज है कि आज हम लोग का पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपियों लोग भारत देश में व्यापार करता था। ठंडा देश था यूरोपीय देश, ठंडा देश है, और भारत में मसाला के व्यापार करने के लिए भारत में आता था। भारत में मसाला का खान था। तो क्या होता है कि जिस स्थल मार्ग से आता था, लेकिन उस स्थल मार्ग पर 1453 ईस्वी में, उस स्थल पर 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया स्थान पर रास्ता को प्रतिबंध लगा दिया तुर्क शासकों द्वारा। तो ये आपके क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां जहां क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है आपको बताते चलेंगे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया रास्ता पर तुर्क शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया। इसको आप रट जाइएगा, समझे ना। तो वहां पे प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि हमको टैक्स देगा तभी हम आपको जाने देंगे, और टैक्स अगर नहीं देगा तो हम मुसलमान कबूल हम आपको करवाएंगे। 2-3-4 लोगों के उसने मुसलमान कबूल करवाया, जिसके कारण है वो रास्ता है जो बंद हो गया। यूरोपियों देश ने, उधर देश में हंगामा हो गया, क्योंकि मसाला है जो धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा था। अलग अलग तरह के राजा है जो अलग अलग तरह से रास्ता खोज कर रहे थे। भारत के सभी तरीके से अलग अलग देश अलग अलग तरह से लगे हुए थे रास्ता खोज करने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, दिशा सूचक कंपास। दिशा सूचक कंपास का खोज सबसे पहले चीन देश में किया था। दिशा सूचक कंपास खोज कौन देश में हुआ है? तो चीन देश में हुआ है दिशा सूचक कंपास। दिशा सूचक कंपास जैसे समुद्र के बीच, आप बीच में जाइएगा, रास्ता में बीच, समुद्र के बीच में है, तब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कंपास की सहायता से डायरेक्शन पता चलता है। तो उस समय कंपास का भी खोज हो चुका था। तो अगला आइए आगे हम बात करते हैं। पुर्तगाली शासक हेनरी द नेविगेटर, इंपॉर्टेंट बात आ गया है जी। पुर्तगाली शासक हेनरी द नेविगेटर ने उसके काल में 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचता है और अफ्रीका के नीचे द केप ऑफ गुड होप का खोज करता है। द केप ऑफ गुड होप का खोज करता है, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेन की राजकुमारी इसाबेल ने 1492 ईस्वी में वहां के कोलंबस को भेजा भारत की खोज करने के लिए, लेकिन भारत की खोज नहीं करा बल्कि अमेरिका का खोज कर दिया कोलंबस। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली के रहने वाले वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकला बार्थोलोमियो डियाज के रास्ता से, लेकिन द केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचकर उनको भी पता नहीं चला वहां पर। लेकिन वहीं पर उनका मुलाकात एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद से हुआ, और अब्दुल मनीद ने ही उनका पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया, और 90 दिन के यात्रा करने के बाद केरल के कलिकट नामक स्थान पर पहुंचा। मलाबार तट के पास कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, और वहां के शासक जोमेरियन ने उनके भव्य स्वागत किया। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा है कि जब वास्को डी गामा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वास्को डी गामा जब केरल के मलाबार तट पर पहुंचा तो उसके किसने विरोध किया था? किसने विरोध किया था? तो वास्को डी गामा वहां पर पहुंचता है
तो उसका विरोध अरबियों लोग ने उनका विरोध किया। अरबियों लोगों ने है जो वास्को डी गामा का विरोध करता है। भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली के ही 1500 ईस्वी में ही 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज कैब्राल ने भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन ब्राजील का खोज कर दिया। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज कैब्राल ने ब्राजील का खोज कर दिया। अब कहा जाता है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? अल्ब्रेज कैब्राल। जब आता है भारत में दूसरा बार, तो इसने बिना पूछे हुए जोमेरियन से कंपनी खोल दिया, जिसके कारण है अल्ब्रेज कैब्राल को केरल से भगा दिया, केरल के शासक, जिसके कारण पुर्तगाली और भारत के बीच संबंध है जो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लेकिन पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर ने भारत और पुर्तगाल के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए वास्को डी गामा को फिर भेजा। वास्को डी गामा दोबारा 1502 ईस्वी में आया और 1502 ईस्वी में आया और वहां के शासक से बात किया, जिसके कारण जो संबंध खराब हो था, फिर से भारत और पुर्तगाल के बीच संबंध स्थापित हो गया। 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, सुनिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ है। इसका दूसरा नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्पादो द इंडिया। एस्पादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है, एस्पादो द इंडिया के नाम से। पुर्तगाली भारत में कहां पे कंपनी का स्थापना किया था? 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापना किया था। कोचीन में स्थापना किया था सबसे पहले, जो इंपॉर्टेंट है। जहां जहां हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं एकदम एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। उस कंपनी को देखभाल करने के लिए यहाँ पे गवर्नर भेजा गया और पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेरा पहला गवर्नर आया, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509। एकदम जितना हिटिंग क्वेश्चन है उस पर हम बात कर रहे हैं, एकदम एग्जाम में छपने वाला। 1505 से 1509 इसने हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। शांत जल का नीति। पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ है। चोल का युद्ध है, बहुत विव्या है। 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ है। गुजरात के शासक और फ्रांसिस्को डी अल्मेरा के बीच होता है, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेरा को हार जाता है, जिसमें गुजरात के शासक के मदद मिस्र के नाविकों ने किया। इसके बाद इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को देखरेख के लिए दूसरा गवर्नर आता है, जिसका नाम था अल्फांसो द अल्बू बाकर का जो काल है, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक। इसने क्या किया? इसने देखिए क्या कहा, जहां जहां पुर्तगालियों का क्षेत्र है वहां वहां सती प्रथा को समाप्त किए। जहां जहां पुर्तगालियों क्षेत्र है वहां वहां सती प्रथा को समाप्त कर रहे। इसीलिए इन्हें अल्फांसो द अल्बू बाकर को राजा राम मोहन राय का अग्रगामी कहा जाता है। इसने पुर्तगालियों सेना को भारतीयों महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया और ऐसा पुर्तगालियों सेना भारतीयों महिला से बहुत विवाह हुआ और इस तरीका से पुर्तगालियों क्षेत्र का बढ़ावा किया। इसलिए अल्फांसो द अल्बू बाकर को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1510 ईस्वी में गोवा के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। 1510 ईस्वी में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी समाप्त कर दिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने समाप्त कर दिया था। इसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को
संभालने के लिए अगला गवर्नर आते हैं 1524 ईस्वी में, वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा इस बार भारत में ही उनका मृत्यु हो जाता है मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा कोचीन में है। इसके बाद इस कंपनी को संभालने के लिए नीनो द कुन्हा आता है। नीनो द कुन्हा जो 1529 से 1538 ईस्वी तक आता है, कार्यकाल इनका है 1529 से 1538 तक। इसने कोचीन से हटाकर राजधानी गोवा कर दिया 1530 ईस्वी में कर दिया। इसने कहा जाता है कि गुजरात के शासक के बीच इस बात कर रहा था, गुजरात के शासक के बीच इनको बात हो रहा था। बात करने के ही दरमियान गुजरात के शासक को इसने हत्या कर दिए थे। अब हम देखते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से और क्या क्या चीज का विकास किए हैं। यहाँ गोफित स्थापत्य कला, मकान का डिजाइन, गोपथ स्थापत्य कला का विकास हुआ। भारत में इसने जहाज निर्माण करने का काम किया, जहाज निर्माण करने का विकास भारत में किया। प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया। आलू का खेती है, टमाटर का खेती है, तंबाकू का खेती है। ये सब है जो पुर्तगालियों का ही देन है। एक क्वेश्चन आता है कार्य व्यवस्था। जितना हम बात बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी बच्चा जनरल कंपटीशन की तैयारी करते ही सब क्वेश्चन पूछा गया है। पुर्तगालियों ने कार्य का व्यवस्था किया। कार्य क्या है? समुद्र में अगर कोई दूसरे व्यापारियों अगर भ्रमण करता था, उससे पुर्तगालियों टैक्स लेता था। उस टैक्स को कार्य टैक्स कहता था। कार्य टैक्स के बिना कोई भी समुद्र में व्यापार नहीं कर सकता था। अगर जो कार्य टैक्स नहीं देता था उसको पुर्तगालियों समुद्री जहाज को लूट लेता था और कर्ज देने पर वो सुरक्षा भी देता था कि अगर आप व्यापार करें तो आगे पीछे आपको पुर्तगाली सैनिक सुरक्षा देगा, आगे तक आपको सेवा कर आगे बढ़ाएगा। अकबर आया था समुद्र को देखने के लिए, तो पुर्तगालियों ने अकबर से भी कार्य टैक्स लिया था। तो आगे हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों कैसे फ्लॉप हो गए, भारत में धीरे धीरे फ्लॉप कैसे हो गए। 2-3 कारण है इनका फ्लॉप होने के कारण। यह समुद्री जहाज को लूट लेते थे और भारतीय स्त्री से जबरदस्ती विवाह कर लेते थे। इसी गुण के कारण 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों के खरीदने का काम किए थे। हुगली से पुर्तगालियों के खरीदने का काम करे थे। 1612 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज के बीच सवाली का युद्ध होता है। इसमें पुर्तगालियों का हार होता है। कुछ समय के बाद पुर्तगालियों और अंग्रेज के बीच है जो संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंजगानिया और इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंजगानिया से हो जाता है, जिसके कारण पुर्तगाली और इंग्लैंड कंपनी के बीच है जो संबंध स्थापित हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए हैं, लेकिन सबसे लास्ट में गए हैं। 1961 ईस्वी में विजय ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली ने भारत में गोवा दमन द्वीप को खाली किया था विजय ऑपरेशन से। उस समय पुर्तगाली का गवर्नर एंटिनो सिल्वा था। हाँ, 1961 ईस्वी में उस समय जो खाली जब किया था तो एंटिनो सिल्वा था। जब गोवा स्वतंत्र हो गया था तो कुछ समय तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन कहने का मतलब है कि पूर्णतः राज 1982 ईस्वी में गोवा को पूर्णतः राज बना दिया गया।